मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है और शिया मुसलमान इसे गम का महीना भी कहते हैं। मुहर्रम महीने के दौरान मुसलमान लोग किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाते हैं, शादी समारोह आयोजित नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ गम और शहादत का महीना है। मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक पर्व भी है, लेकिन ये त्योहार खुशियों का नहीं बल्कि मातम और गम का होता है। खास तौर पर शिया समुदाय के लोगों के बीच मुहर्रम का विशेष महत्व होता है। इस दिन वे अपने आप को ब्लेड और खंजर से जख्मी करते हैं और इमाम हुसैन की शहादत का दुख मनाते हैं। जगह जगह ताजिया जुलूस निकाला जाता है और ये ताजिया इमाम हुसैन का ही प्रतीक होता है। लेकिन अक्सर लोगों को मुहर्रम के बारे में सही जानकारी नहीं होती और लोग मुहर्रम की बधाई भी देने लगते हैं, लेकिन इस दिन बधाई देना नापाक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म में मुहर्रम का क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है। मुहर्रम महीने से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। कुछ लोग इसे हिजरी का महीना भी कहते हैं। कहा जाता है कि पहले पैगम्बर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्म इसी महीने में हुआ था। इसके अलावा कई और पैगंबर ने मुहर्रम महीने में ही जन्म लिया था। लेकिन मुहर्रम का विशेष महत्व इमाम हुसैन की इबादत से जुड़ा हुआ है। इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा के नाती थे, यानी हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा और हजरत अली के बेटे। पैगंबर मोहम्मद के चले जाने के बाद इस्लाम धर्म में 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे। इन खलीफाओं की जिम्मेदारी होती है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे और अल्लाह के रसूलों को लोगों तक पहुँचा। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के 50 साल बाद यानी आज से लगभग 1400 साल पहले सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। वो एक नेक इंसान नहीं था। यजीद इस्लाम धर्म के विपरीत काम करता था, बादशाहत दिखाता था, बेगुनाह लोगों पर अत्याचार किया करता था और अपने खुद के नियम कानून बनाया करता था और लोगों से कहता था कि उनके लिए वही अल्लाह है। इमाम हुसैन को जब ये बात पता चली कि यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया है, तो उन्होंने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन को शिया समुदाय के लोग अपना पहला इमाम मानते हैं, तो वहीं सुन्नी समुदाय के लोग उन्हें चौथा खलीफा मानते हैं। हुसैन ने कहा कि वो किसी भी व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी और अल्लाह रसूल ना मानने वाले को खलीफा स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात जब यजीद को पता चली तो उसे हुसैन का काफी क्रोध आया। उसने फरमान जारी कर दिया कि जो भी मुझे खलीफा मानने से इनकार कर दे उसका सिर कलम कर दिया जाए। यजीद ने हुसैन को खत लिखकर कहा कि अभी भी वक्त है, वो झुक जाए और मुझे खलीफा स्वीकार कर ले। लेकिन हुसैन अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद इमाम हुसैन अपने साथियों और परिवार के साथ मक्का शरीफ यात्रा के लिए चले गए। वहीं दूसरी ओर यजीद का गुस्सा बेकाबू हो रहा था और उसने अपने कुछ सैनिकों को यात्री बनाकर मक्का की ओर भेजा और इमाम हुसैन को मारने के आदेश दे दिए। ये बात हुसैन को पता चल गई और उन्होंने तुरंत ही मक्का से निकलने का फैसला किया, क्योंकि मक्का इस्लाम धर्म की एक पवित्र जगह है और यहाँ पर हत्या करना हराम माना गया। हुसैन नहीं चाहते थे कि इस पवित्र स्थान पर किसी भी तरह का खून खराबा हो और वो इराक की ओर रवाना हो गए। इराक की राजधानी बगदाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर करबला के मैदान में हुसैन पहुँच गए और ये बात जैसे ही यजीद को पता चली तो उसने भी अपनी सेना करबला की ओर रवाना कर दी और हुसैन की हत्या के आदेश दे दिए। मुहर्रम महीने के दूसरे दिन यजीद की सेना ने हुसैन के परिवार को चारों ओर से घेर लिया। हुसैन ने सैनिकों को इस्लाम धर्म का ज्ञान दिया और अल्लाह रसूल समझाए, लेकिन यजीद के डर के कारण सैनिकों ने हुसैन की सभी बातें अनसुनी कर दी। मुहर्रम महीने के 7वें दिन से यजीद ने सैनिकों के हुसैन और उनके साथियों का पानी भी बंद कर दिया। 3 दिन तक सभी लोग प्यासे रहे और पानी की एक बूंद भी उन्हें नसीब नहीं हो रही। मुहर्रम के 9वें दिन हुसैन ने यजीद के सैनिकों से 1 दिन की मोहलत मांगी और कहा कि वो आज रात अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। यजीद के सैनिकों ने 1 दिन की मोहलत दी थी और उस पूरी रात हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। उस रात को रोजे आशुरा कहा जाता है और 10वें दिन यजीद के सैनिकों ने युद्ध शुरू कर दिया। हुसैन के एक साथी मारे जा रहे थे। तभी हुसैन को अपने 6 महीने के बेटे अली असगर के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो प्यास से तड़प रहा था। हुसैन ने बेटे को गोद में लिया और यजीद के सैनिकों से विनती करते हुए थोड़ा सा पानी मांगा। हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन सैनिकों ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया और तभी एक तीर से 6 महीने के अली असगर को मार दिया गया और मासूम की जान लेने के बाद सैनिकों ने हुसैन को भी तीर से मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि जिस दिन हुसैन साहब को मारा गया उस समय वे सजदे में थे और नमाज अदा कर रहे थे। इमाम हुसैन सहित कुल 72 लोग करबला के मैदान में शहादत को प्राप्त हुए। इमाम हुसैन ने इस्लाम धर्म और इस्लाम के उसूलों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी और उन्हीं को याद करते हुए आज मुहर्रम के 10वें दिन शिया समुदाय के लोग शहादत मनाते हैं। वे खंजर और ब्लेड से खुद को चोट पहुंचाते हैं और मातम मनाते हैं। वे पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और रोजा रखते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन और उनके साथ भी इस दिन भूखे रहते हैं। महिलाएं अपनी छाती पीट कर रोती हैं। कई जगह मासूम और नाबालिग बच्चे भी खुद को चोट पहुंचाते हैं।
हैं और शरीर पर चीरा लगाते हैं। लेकिन सरकार बच्चों को ताजिया जुलूस में रोकने के लिए कड़े नियम बना रही है, क्योंकि ज्यादा खून बहने से जान जाने का खतरा भी बना रहता है। इमाम हुसैन तब तक जीवित रहे, अल्लाह रसूलों का जमकर प्रचार प्रसार किया। उनकी 5 मुख्य शिक्षाएं आज भी प्रचलित हैं। पहली, इज्जत के साथ मरना जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। दूसरी, अक्ल उस वक्त तक कामिल नहीं है जब तक हक की पैरवी की जाए। तीसरी, सच के रास्ते पर रहो, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। चौथी, बेहतरीन शासक या राजा वो है जो जुल्म को मिटाए और इंसाफ को जिंदा करे। और पांचवी, अपने भाई या साथी के बारे में वो बातें उनकी पीठ पीछे कहो जो तुम खुद के लिए सुनना पसंद करते हो। और ये वो शिक्षाएं हैं जो शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय के लोग मानते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको मुहर्रम का महत्व समझ आ गया होगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।